बेसिक के मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 74, क्योंकि पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 73 तक पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मैथ में बेहतर करना है तभी देखिएगा, नहीं बेहतर करना है तो आप स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि हम उसी स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं जो बाकी में मैथ सीखना चाहते हैं और मैथ में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं। और मैथ आपके हमेशा से वीकनेस रहा है, उस वीकनेस को आपको निकालना हमारा काम है। बशर्ते आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, एक दो बार रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं मेरा आइडिया। अगर फॉलो कर लिए तो ये 100% बता सकते हैं कि आपके पास अगर 50 से नीचे आता होगा तो 50 से ऊपर आएगा, जिसका 60 से नीचे आता होगा 60 से ऊपर आएगा हमेशा, क्योंकि बेस नहीं रहने के कारण ही बच्चे आगे फंसे रहते हैं। फंसना नहीं है, निकलना है और आगे दमदार बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 74। जो बताएंगे उसको समझिएगा, यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप नहीं जानते, जानिए समझिए। इन द फिगर एंगल अलोंग साइड एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:3 एंड एंगल ए सी डी 130, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यानी तीनों का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले लीनियर पेयर का यूज करके, पहले जेड लीनियर पेयर का यूज करके जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल ए सी बी ये एंगल ले लिया, प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। काहे कि जब भी इसका यूज कीजिए ना इसका, तो लीनियर पेयर जरूर लिखिए ताकि एग्जामिनर को समझ में रहे कि लीनियर पेयर होता क्या है। काहे कि एग्जामिनर आप डायरेक्ट दे दिएगा 180 तो काट सकता है, लेकिन लीनियर पेयर इसका मतलब एग्जामिनर समझेगा कि लीनियर पेयर यानी बच्चा कंडीशन फॉलो कर रहा है। ए सी बी एंगल जेड दिया हुआ है, प्लस एंगल ए सी डी कितना है 130 डिग्री इक्वल टू 180। क्लियर? अब जेड का वैल्यू आ जाएगा पट से, काहे कि इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। इक्वल टू लिखेंगे 180 माइनस 130 और जेड इक्वल टू 180 में से 130 को घटा देंगे तो इस जगह पे आ जाएगा ओनली 50 डिग्री। यानी हमारे पास जेड कितना आ चुका है? 50 डिग्री आ चुका है। ये तो समझ में आ गया पूरा, ताकि लीनियर पेयर का यूज कर लिया। मेरे बाबू इस जगह पे कंडीशन दे दिया है रेशियो में, तो कुछ नहीं समझेंगे हम, तो हम सीधे करेंगे ना। क्या करेंगे हम कि एंगल 2 रेशियो इस जगह पे एंगल ए ले लेते हैं और 3n ले लेते हैं। इसका मतलब है लेट कर लेते हैं, लेट एंगल x इक्वल टू 2n और एंगल y इक्वल टू 3n। ऐसे कर लिया। अब हमको पता है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्लियर? तो एंगल ए कितना है? हम एंगल ए माना है 3n है ना, यानी y का वैल्यू 3n है, प्लस एंगल बी कितना माना है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लीनियर पर लिख लीजिएगा। क्लियर? ताकि जगह नहीं इसलिए मिटा रहे हैं। 2n माना है लेट करके, तो इसकी जगह पे 2n लिख लेंगे। 2n प्लस एंगल सी कितना है? एंगल सी हमारे पास ये जेड आ चुका है, जेड है ना, तो 50 आ चुका है। 50 पुट करेंगे डायरेक्ट, 50 इक्वल टू 180। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5n हो जाएगा, और ये 50 है ना, जब लेफ्ट में है जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा 180 माइनस 50 और 5n इक्वल टू 180 में से 50 घटा दीजिएगा तो 130 आ जाएगा। तो 130 और तो n का वैल्यू क्या आएगा? 130 बाई 5 कर दीजिए। n का वैल्यू 5 दूनी 10 और 3 बच गया, 6 बचे 30, यानी 26 डिग्री। n का वैल्यू 26 डिग्री आया। हम माना था क्या चीज? x का वैल्यू 2n, यानी हम लिख देंगे इस जगह पे 2 इंटू n का वैल्यू 26 डिग्री है, तो यहाँ 26 पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 26 दूनी 52, यानी 26 टू जा 52 आंसर आ गया इसका। यानी हमारे पास इसका क्या वैल्यू आया है? y का, ठीक ना, काहे कि 2n x का वैल्यू माना था, यानी इसका वैल्यू आया है 52। अब हम एंगल y का निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 26 और 26 दिया 78, यानी 26 3 जा 78 और 78 आ गया हमारे y का वैल्यू। ये y का वैल्यू आया और x का वैल्यू आ गया। और ये जो निकला है n, यानी n हम ये दोनों को लास्ट में ऐसे लिखेंगे, जो कि हेंस x का वैल्यू हमारे पास 52, y का वैल्यू हमारे पास क्या आया है?
78 और जेड का वैल्यू क्या आया है 50। और ये हमारा फाइनल टच आंसर देने के लिए ये फाइनल है आंसर हमारा। और यही आंसर आपको बलवान पूरी बुद्धिमान पूरी तरीका से यही कंप्लीट कराएगा। और यही क्वेश्चन आपका है, इसी प्रोसेस से आपको बनाना है और यही कॉन्सेप्ट से आपको बेहतर करना है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब